ओके, हमारा जो एक्सपेंसेस हैं वो एक साल के लिए सिर्फ 2 लाख 2.5 लाख रुपए हैं, तो हम उसमें ऐसी प्रॉपर्टीज देखें जो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हमारे लिए कारगर हो और उसके साथ साथ वो शेयर भी हो। ये कई बार क्या होता है, जो अपार्टमेंट्स होते हैं वहां पर 3-3 लोग भी, अगर आप वहां पर क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, सबसे पहले तो वहां पर होगा स्टूडियो रूम, स्टूडियो अपार्टमेंट, यस सर, स्टूडियो ऐसा अपार्टमेंट कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसमें केवल एक रूम ये होता है सबसे सर। छोटी यूनिट होती है स्टूडियो यस सर, विद अपार्टमेंट। सिंगल किचन। फिर स्टूडियो अपार्टमेंट के बाद आएगा फिर सर क्या, बहुत डिस्टरबेंस आ रही है आवाज में। सर किसी का माइक ऑन है सर। जस्ट अ मोमेंट। पहला कॉन्फ़िगरेशन हमारा जो सबसे छोटी यूनिट होती है वन बेड, ये होता है वन स्टूडियो स्टूडियो अपार्टमेंट। फिर होता है वन बेडरूम, फिर होता है 2 बेडरूम, फिर होता है 3 बेडरूम, फिर ओके, सो एंड सो फोर्थ। ऐसे ही हम आगे भी ले सकते हैं 4 बेडरूम अपार्टमेंट। ओके, विच मीन्स अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 4 बेडरूम की, तो वहां पर क्या है, 4 बेडरूम के लिए हम अगर स्टूडियो के पार्ट की बात करेंगे तो वहां पर हम, दिस इज फॉर वन सिंगल ट्रैवलर। ओके, यहाँ पर 1 बेडरूम में आप 2 लोग रह सकते हो, जहां पर आपको किंग बेड मिलता है। ठीक है, वहां पर आपका एक बेडरूम होगा, जैसे हमारा होता है कॉन्फ़िगरेशन 1 BHK वाला, वैसे ही। तो वहां पर आपका एक बेडरूम होता है, उसमें आप मैक्सिमम 2 लोग रह सकते हो, 2 पर्सन। ठीक है, 3 बेडरूम में आप रहोगे तो यहाँ पर आपको 3 दूनी 6, ये 2 बेडरूम है, यहाँ पर फिर आप 4 हो जाओगे। 2 बेडरूम के लिए अलग अलग 2 हो जाएंगे, तो 1 ईच हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 पर्सन हो जाएंगे। ओके, सो दीज एमिनिटीज वी कैन नॉट फाइंड इन दी होटल प्रॉपर्टी। ओके, हमें वहां पर इस तरह के नहीं दिखते, 1 बेडरूम 2 बेडरूम 3 बेडरूम 4 बेडरूम, ऐसा नहीं। वो अगर हम बात करें कॉर्पोरेट ट्रैवल की, वो होम अवे होम फील करना चाहते हैं इस तरह से कि स्टूडियो अपार्टमेंट हो जिसमें हमें खुद का किचन हो, खुद की यूटिलिटी हो, हम कभी भी आए कभी भी जाएं, अपना खाना बनाएं, ठीक है, और अपना अकॉर्डिंग से काम करें। दूसरा काम होता है इसमें, दूसरा सबसे बड़ा फायदा क्या है इसका, कि इनमें कोई ज्यादा शोर शराबा नहीं है, ना यहाँ बैंक्वेट होता है, ठीक है, और ना ही कोई इवेंट के लिए कोई स्पेस होता है। ये फुल्ली क्या होता है, रेजिडेंशियल होता है। ठीक है, ये फुली रेजिडेंशियल होता है। यहाँ पर कोई, जैसे होटल में हम देखते हैं वहां पर बैंक्वेट भी होता है, ठीक है, इवेंट वाले भी होता है, इवेंट वाले वहां अलग से अपना इवेंट कर रहे हैं, तो उसका शोर शराबा। हाउएवर वी आर हैविंग अ साउंड प्रूफ रूम होते हैं हमारे पास, ठीक है, वहां पर कोई साउंड का कोई इफेक्ट होता नहीं, लेकिन फिर भी जब भी आता है जाता है ना क्लाइंट, हमारा कॉर्पोरेट गेस्ट जब आता है तो जाएगा एक ही डोर से, एक ही तो होता है आने जाने का रास्ता, मेन गेट। तो वहां से आते जाते तो वहां वो नहीं चाहता कि मैं डिस्टर्ब हूँ थोड़ा सा भी। तो ये भी एक फैक्टर होता है कि वो नहीं चाहता कि हम इन चीजों में इंडल्ज हो या फिर इससे डिस्टर्ब हो। ठीक है, ये चीज होती है। और दूसरा बात ये होती है हमें कि वहां पर किचन मिल जाता है, ये भी हमने देख लिया, किचन यूटिलिटी उसको उसके अकॉर्डिंग मिल जाती है। और यूटिलिटी में हमें ज्यादा मोस्टली उसको मिलता है माइक्रोवेव, ठीक है, केटल मिल जाएगी, ठीक है, उसके अलावा कुछ अदर चीजें मिल जाएंगी। अब उसको अगर अपना कहीं खाना बनाना है, ठीक है, चाहे राइस बनाना हो चाहे कुछ और बनाना हो, वो माइक्रोवेव में भी बनाएगा। ठीक है, तो उसमें कोई एक्स्ट्रा होगा नहीं, सारा चीज उसका उसमें ही इंक्लूड होगा। तो ये एक तरह से एक तरह का घर ही है उसका, तो उसमें उसको कोई फील नहीं होता कि मैं होटल में आ गया हूँ, क्योंकि होटल जैसे ही आपको कोई फैसिलिटी, वैसे जैसे आप होटल में जाते हो तो लगता है ना कि हम होटल में आ गए हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, तो वहां पर आपको जाकर लगेगा कि यहाँ पर लोग अपने अपने फ्लैट में रह रहे हैं, ऐसा लगता है, तो उसको कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होता है। तो ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए बेस्ट, लॉन्ग ड्यूरेशन का अभी जब भी स्टे हो उसके लिए बेस्ट माना जाता है। जब भी आप 1 महीने 2 महीने 15 दिन या 20 दिन का स्टे होता है फॉरेन कंट्री में गेस्ट का, तो हम इसको प्रेफर करते हैं कि हमारी एक्सप्रेस चेक इन की, ठीक है।
अब हम देखते हैं कि एक्सप्रेस चेक इन क्या होता है। Am I audible to all ना? Yes, sir. तो एक्सप्रेस चेक इन का मतलब, जैसे हम चेक इन बता रहे हैं, हम जब हम चेक इन को एक्सप्रेस कर देते हैं, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, ठीक है। एक्सप्रेस, एक्सप्रेस का मतलब हो गया रैपिड। जो हमारा नॉर्मल प्रोसीजर होता है, नॉर्मल प्रोसीजर से उससे तेज चेक इन होता है, ठीक है, रैपिड चेक इन, जो हमने आपको बताया। इसमें क्या होता है, हम जो फॉर्मेलिटीज हैं, पहला इसका प्रॉपर्टी क्या है, डोंट नीड टू डू all the formalities, first thing. Second thing, this facility, ठीक है, will only provided to prepaid guest, ठीक है। प्रीपेड गेस्ट जिन्होंने ऑलरेडी रिजर्वेशन बना लिया है, ये फैसिलिटी उन्हीं के लिए होती है। ये चीज होगी दो। दूसरा, इसका तीसरा पार्ट होगा कि गेस्ट और नो नीड टू stand or stand at the front desk. Okay. Next thing, so ये जो तीन प्रॉपर्टी हैं, ये इसकी सबसे मेन प्रॉपर्टीज हैं। पहला तो गेस्ट डोंट नीड टू डू एनी फॉर्मेलिटीज बिकॉज ही हैज ऑलरेडी मेक रिजर्वेशन ऑन प्रीपेड बेसिस, okay, and all the documents and all the things has already been verified, and whenever he comes at the hotel, okay, so he directly got the key and directly go to the stair and enter his room or her room, ठीक है। there is no formality which we have seen in the videos and do the practicals, okay. So these check-ins only provided only well established properties, okay, well established properties. You will see some examples, okay, with the Expedia, okay, with the help of Expedia. Just a moment, I am just opening the Expedia so that you can better understand all the things. आपको दिखाता हूँ, वहां पर एक अलग से दिया होता है एक्सप्रेस चेक इन का। Taking time for opening. Okay, for instance, I am searching hotel option for Delhi. The check-in date would be August 7, checkout for 2 adult. ताज पैलेस, इसकी एमिनिटी देखते हैं। There are various type of hotel they have listed here. ये एमिनिटीज में दिखता है आपको, यहाँ देखते हैं अगर इसमें एक्सप्रेस चेक इन दिया होता है नहीं, यहाँ नहीं दिया। अब हम यहाँ देखेंगे, यहाँ इन्होंने दिया होगा, देखो आपको एमिनिटीज दिख रही है सारी।
Are you able to see all the amenities? Yes, no? Yes sir, yes sir. Express checkout भी है और Yeah. express check-in भी है sir. Yeah. There is a one tab which called as a express check-in and one is express checkout. Express checkout, yes sir. Okay. तो ये एमिनिटी इस होटल में है. ये डिपेंड करता है जो प्रॉपर्टी है वो किस तरह की है. तो प्रॉपर्टी हर प्रॉपर्टी में नहीं मिलेगा आपको एक्सप्रेस चेक इन एक्सप्रेस चेकआउट. तो इसका ये मतलब है यू डोंट वांट टू डू एनी फॉर्मेलिटीज. ओके, ओनली आपको सीधे रैपिड चेक इन करना है, रैपिड चेकआउट करना है. आपको कोई यहाँ पर खड़ा नहीं रहना है. बार बार आपको जैसे इतनी लंबी कन्वर्सेशन हमने देखी है वीडियोस में, आपने भी की है, वो हमें करने की जरूरत नहीं है. क्योंकि ये चीज सबसे ज्यादा ये क्यों दी जा रही है, ये सीधे उनके लिए दी जा रही है जिनको टाइम का बहुत ज्यादा कंस्ट्रेन है, या जो कॉर्पोरेट गेस्ट हैं या बिजनेस ट्रैवलर हैं, उनके लिए ये चीज है. मोस्टली सेलिब्रिटीज है हाँ, जो उनको ये चीज पब्लिक दी जाती एरिया है, में कम रहना चाहते हैं. उनके लिए होती है. उनका टिकट रिजर्वेशन होता है और उनकी सारी चीजें वैसी वेरीफाई हो जाती हैं और उनको खाली की देके सीधे जाके वो चले जाते हैं अपने रूम में. तो ये हो गया रैपिड चेक इन. ओके, सो इसमें और भी फैसिलिटी दी हुई है, आपको दिख रही होंगी. टेरिस है, हेयर सैलून है, कॉन्सियर्ज सर्विस है, कॉन्फ्रेंस सेंटर है. ठीक है. डेजिग्नेटेड स्मोकिंग एरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. डेजिग्नेटेड स्मोकिंग एरिया. ओके, आपको कभी भी होटल में जाएंगे या कहीं और जाएंगे तो आपको वहां पर हर जगह पे स्मोकिंग के लिए नहीं मिलेगा. जैसे इंडियंस होते हैं ना, कहीं भी जाके स्मोकिंग करने शुरू कर देते हैं. कभी आप फॉरेनर को देखना, कभी आपने फॉरेनर से अगर बात की होगी, कोई फॉरेन गेस्ट होगा तो आपसे पहले पूछेगा वो कि आपकी स्मोकिंग जोन कहाँ पर है यहाँ पर. Yes sir. ठीक है. अगर आपने कभी फील की होगी, कभी किसी ने किया फील ऐसा? नो सर. हाँ, कभी अगर आपका इंटरेक्शन होगा तो आपको देखना कभी जब फॉरेन डेलीगेट्स आते हैं कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में कोई इवेंट होता है तो वहां पर फॉरेन डेलीगेट्स आते हैं, अगर वो स्मोकिंग चेन स्मोकर हैं, ठीक है, या फिर चेन स्मोकर समझते हो आप? Yes sir. ये बाकी लोग समझते हैं चेन स्मोकर? सर जो जिनको सर बहुत ही ज्यादा एडिक्शन होता है इसका. हाँ, चेन स्मोकर.